नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जिन्हें पॉपुलरली क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाना जाता है, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बढ़त हुई क्योंकि कैपिटल हिल के लॉ मेकर्स ने यूएस हिस्ट्री में पहली बार डेट डिफॉल्ट को ट्रिगर करने की संभावना कम दिखाई। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार रिपब्लिकन हाउस के स्पीकर केविन मैकार्थी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन रविवार को अमेरिका की डेट सीलिंग पर एक फाइनलाइज्ड डील के करीब पहुंच रहे थे और इस हफ्ते लेजिस्लेशन पास करने के लिए उनके सपोर्ट का आकलन कर रहे थे। जाहिर है बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य द्वारा एक मजबूत उछाल का आयोजन किया गया था। पिछले दिन की तुलना में बीटीसी 4.5% बढ़कर लगभग $28,255 हो गया। ETH भी 4.9% बढ़कर लगभग $1,919 हो गया। कार्डानो और सोलाना सहित कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने उन लाभों को पीछे छोड़ दिया। ट्विटर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर @राजर ने कैपिटल हिल पर पार्टिसिपेटिंग क्लाउड्स को बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा, वीकेंड पंप व्हाइट हाउस के लिए धन्यवाद। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 4.3% बढ़कर $1.17 ट्रिलियन हो गई। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम भी 72.39% बढ़कर $31.64 बिलियन हो गई। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.03 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 6.4% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $28.76 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 90.9% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.82% है, दिन के मुकाबले 0.57% की बढ़त दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 2.4% बढ़कर 38,533 हो गया है। इस बीच यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने हफ्तों पहले चेतावनी दी थी कि अगर वॉशिंगटन समय पर डेट सीलिंग बढ़ाने में विफल हो रहा है तो अमेरिका आर्थिक तबाही से हिल जाएगा। ये अभी भी अनिश्चित है क्योंकि 1 जून नजदीक आ रहा है कि वॉशिंगटन समय पर समझौता करने में सक्षम होगा या मार्केट पर आखिरी मिनट के समझौते का क्या असर हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिप्टो मार्केट बायपार्टिसन फ्रंट पर कुछ विश्वास में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। जेन जी, जेन वाई और जेन एक्स क्यू कॉइन सहित सभी जनरेशंस में AI इंटीग्रेशन और ब्लॉकचेन इफेक्टिवनेस के बारे में कस्टमर के व्यू पॉइंट्स और गोल्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए टॉप 5 ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक ने स्टडी की है। रिसर्च के कंक्लूजन्स AI अडॉप्शन के लिए जनरेशनल पैटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स से पता चलता है कि कैसे युवा पीढ़ी क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में AI टेक्नोलॉजी में बढ़ती रुचि और उपयोग का नेतृत्व कर रही है। बिटकॉइन इकोसिस्टम के विकास के रूप में इन जनरेशनल डिस्टिंक्शंस को समझना प्लेटफॉर्म्स के लिए कई आवश्यकताओं और उनकी यूजर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा। जैसे जैसे 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा तेज हो रही है। कुछ उम्मीदवार ने भविष्य में इस क्षेत्र को संबोधित करने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है, क्योंकि कैंपेन ट्रेल पर डिजिटल एसेट के प्रमुखता से प्रदर्शित होने की उम्मीद है। वोटर्स को अपने बैलेट्स डालने से पहले बिटकॉइन पर अपने पसंदीदा राष्ट्रपति के उम्मीदवार की स्थिति के बारे में प्रश्न होने की संभावना है। इसे स्वीकार करते हुए माइक्रोस्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माइकल सेलर ने 27 मई को एक ट्विटर पोल शुरू किया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि वोटर्स मानते हैं कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपना वोट सुरक्षित करने के लिए बिटकॉइन के अपने अधिकार का समर्थन करना चाहिए। 28 मई तक लगभग 30,000 ट्विटर यूजर्स ने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसमें 84% भारी संख्या में इस सवाल का जवाब हाँ था। क्या आप मांग करेंगे कि कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार आपका वोट हासिल करने से पहले बिटकॉइन के आपके अधिकार का समर्थन करे? पोल करने वालों में से केवल 16% ने इसके खिलाफ वोट किया। पोल रिजल्ट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों क्षेत्रों में बिटकॉइन के उपयोग को सक्रिय रूप से समर्थन और बढ़ावा देने वाले उम्मीदवारों के लिए पब्लिक की स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस को प्रदर्शित करते हैं। बीजिंग की म्युनिसिपल गवर्नमेंट ने इनोवेशन को प्रोत्साहित करने और वेब3 इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। बीजिंग म्युनिसिपल साइंस और टेक्नोलॉजी कमीशन, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ऑफ जॉनगंगन साइंस पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ने जॉनगंगन फोरम में वेब3 इनोवेशन एंड डेवलपमेंट व्हाइट पेपर का अनावरण किया।
द पेपर के अनुसार एक लोकल न्यूज आउटलेट डॉक्यूमेंट वेब3 टेक्नोलॉजी को भविष्य के इंटरनेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए इनएविटेबल ट्रेंड के रूप में स्वीकार करता है। कमीशन का इरादा बीजिंग को डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक प्रमुख ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए 2025 तक प्रति वर्ष कम से कम $14 मिलियन खर्च करने का है। फोरम के दौरान जनकनकन पार्क मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर यांग होंगफू ने चीन की सिलिकॉन वैली के रूप में जनकनकन की स्थिति पर जोर देते हुए फंड्स का खुलासा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट पेपर वेब3 इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी सपोर्ट बढ़ाने और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में तेजी लाने के बीजिंग के इरादे पर जोर देता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस ने क्रिप्टो और डिजिटल एसेट मार्केट रेगुलेशन पर जुरिसडिक्शन के लिए ग्लोबल रिकमेंडेशंस जारी की। IOSCO ने 31 जुलाई 2023 तक पब्लिक कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी रिकमेंडेशंस पर फीडबैक मांगा है। IOSCO की रिकमेंडेशंस में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्रिप्टो एसेट का रिटेल एक्सेस, सूटेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन है। IOSCO ने प्रस्तावित किया कि रेगुलेटर्स को रिटेल क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्शन और डीलिंग के लिए अपने स्टैंडर्ड्स का पालन करने के लिए क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की आवश्यकता होती है। इसमें हर रिटेल क्लाइंट को दिए जाने वाले स्पेसिफिक क्रिप्टो एसेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सूटेबिलिटी और या अप्रोप्रिएटनेस का निर्धारण करना शामिल है। क्रिप्टो और डिजिटल एसेट मार्केट्स के लिए नए फ्रेमवर्क्स को विकसित करते समय रेगुलेटर्स को सूटेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस असेसमेंट से संबंधित आवश्यकताओं को लागू करने पर विचार करना चाहिए। क्लाइंट सूटेबिलिटी असेसमेंट CASPs को अन्य कारकों के साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस, प्रेफरेंस, एक्सपीरियंसेस, स्पेसिफिक नीड्स और सर्कमस्टांसेस के आधार पर बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए संभावित कस्टमर्स को प्रोफाइल करने में सक्षम बनाता है। IOSCO की रिकमेंडेशंस के अनुसार अगर CSAPs सूटेबिलिटी असेसमेंट्स का उपयोग करते हैं तो रेगुलेटर्स को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि असेसमेंट्स पर्याप्त मजबूत हों ताकि क्लाइंट्स को ये ना लगे कि वे क्रिप्टो एसेट मार्केट से जुड़े ऑपरेशंस और रिस्क को पूरी तरह से समझते हैं। JP Morgan Chase ने इंडेक्स GPT के लिए एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया जो बिजनेस पर्पसेस के लिए एक जनरेटिव AI टूल विकसित करने की दौड़ में इसके प्रवेश का संकेत देता है। 11 मई को JP Morgan ने यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ इंडेक्स GPT कैरेक्टर्स के लिए एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया जिसका उपयोग कॉमर्स में किया जाएगा। इंडेक्स GPT का उपयोग कई प्रकार की बिजनेस यूनिट्स में किया जाएगा जिसमें एडवर्टाइजिंग, बिजनेस कंसल्टिंग और सर्विस के रूप में फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर शामिल है। JP Morgan का ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जेमी डिमन के विचारों को दर्शाता है। जेमी डिमन ने अप्रैल में खुलासा किया कि कंपनी के पास रिस्क प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रोडक्शन में 300 से ज्यादा AI यूज केसेस हैं। गेमिंग इंडस्ट्री की मदद के लिए UAE बेस्ड वेब3 लॉन्चपैड और कंसल्टेंसी फर्म बोबा नेटवर्क के लिए लॉन्चपैड पार्टनर बन गया है। साथ मिलकर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और एक्सपर्टीज का लाभ उठाएंगे। सॉलिड लॉन्चपैड सर्विसेज प्रदान करने के लिए इंजन स्टार्टर की वेल नोन रेपुटेशन और बोबा नेटवर्क की कटिंग एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इनोवेशन और ग्रोथ के एक नए युग की शुरुआत करने का वादा करता है। इंजन स्टार्टर और बोबा नेटवर्क की घोषणा UAE में 6 स्केल इवेंट के दौरान की गई थी जो डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल पर प्रकाश डालती है। पैनलिस्ट ने चर्चा की कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेटावर्स के भीतर सस्टेनेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस ला सकती है। दोनों एंटिटीज ने एक नया ब्लॉकचेन गेमिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की। क्रिप्टो क्वांट डेटा के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आयोजित ETH की टोटल अमाउंट महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच गई है। एक्सचेंजेस पर ETH अब लगभग 16 मिलियन है जो जुलाई 2018 के बाद के स्तर तक नहीं पहुंचा है। ये अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो गया है। मिड 2020 से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर इथेरियम रिजर्व्स में गिरावट आई है, लेकिन सितंबर 2022 में गिरावट की दर 30 हो गई जब इथेरियम नेटवर्क मर्ज अपग्रेड के साथ प्रूफ ऑफ स्टेक में बदल गया। अकेले 2023 में एक्सचेंजेस पर ETH बैलेंस 18.5 मिलियन से गिरकर 16 मिलियन हो गया। गिरावट जारी रहेगी क्योंकि शंघाई अपग्रेड के बाद इथेरियम स्टेकिंग का रेट बढ़ रहा है। एथस्कैन के अनुसार बीकन चेन में वर्तमान में 22.98 मिलियन ETH है जिसकी कीमत $41 मिलियन है। आमतौर पर लो एक्सचेंज रिजर्व्स कम सेलिंग प्रेशर और बुलिश मोमेंटम का संकेत देते हैं।
मार्केट में लो सप्लाई के कारण ईटीएच की कीमतें बढ़ेंगी। ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से निपटने के लिए ट्रैवल रूल्स में ट्रांजैक्शन के दौरान कस्टमर इंफॉर्मेशन एकत्र करने और साझा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और अन्य वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स की आवश्यकता होती है। जापान की कैबिनेट 1 जून को नए उपायों को लागू करने का इरादा रखती है। नए नियमों में ट्रांजैक्शन के हर स्टेज में नेम्स, एड्रेसेस और अन्य व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी एकत्र करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की भी आवश्यकता होती है। वर्चुअल एसेट सर्विसेज के प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए इसका विस्तार भी किया गया है। ट्रैवल रूल को लागू करने का जापान का हालिया फैसला G7 के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। G7 के करंट प्रेसिडेंसी होल्डर के रूप में जापान के कदम को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुरूप एक कदम के रूप में देखा जा सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और क्रिप्टो इंडस्ट्री में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। हांगकांग के नए सिरे से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने से एक्सचेंजेस के बीच एक उन्माद फैल गया है, जिसमें कई अब सिटी स्टेट द्वारा दी गई संभावित अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यहाँ कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने हांगकांग के डायनामिक मार्केट में भाग लेने में रुचि व्यक्त की। हॉबी ने हाल ही में 26 मई को हांगकांग में एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। वे सभी निकट भविष्य में बीटीसी और ईटीएच सहित यूजर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विसेज की पेशकश करने के लिए तैयार है। कंपनी का लक्ष्य लीगल और रेगुलेटेड तरीके से मार्केट में प्रवेश करना है, जो हांगकांग के वेब3 इकोसिस्टम के विकास में सहायता करेगा। गेट ग्रुप एक्सचेंज वेब3 इकोसिस्टम के पीछे की कंपनी भी बोर्ड में है। 23 मई को उसने ट्रेडिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म Gate.HK लॉन्च किया। Gate.HK हॉबी की तरह हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन से लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो फोकस्ड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एम्बर ग्रुप भी कथित तौर पर हांगकांग मूव करने पर विचार कर रहा है। OKX और BitMEX भी भाग ले रहे हैं। पूर्व पहले से ही अपने एक्सचेंज ऐप के माध्यम से लोकल ट्रेडर्स को सेवा प्रदान करता है, जबकि BitMEX का प्लेटफॉर्म 29 मई को हांगकांग के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड को।